दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बहुत जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है और उस पर से ऑपरेट करने के लिए हमें लड़ाकू विमानों की सख्त आवश्यकता है। फिलहाल के लिए हम लोग विक्रांत के ऊपर से मौजूदा MiG-29 के लड़ाकू विमानों को ही ऑपरेट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये विमान पुराने हो चुके हैं इसीलिए हमें नए विमानों की जरूरत है और उसके लिए भारतीय नौसेना एक टेंडर चला रही है जिसमें हम 26 विमानों को खरीदेंगे। और इसी नौसेना के 26 विमानों को खरीदने वाले टेंडर में से अब एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसने फ्रांस की धड़कन बढ़ा दी है और अमेरिका इससे बहुत ज्यादा खुश हो चुका है। दरअसल नौसेना जिन 2 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है, ये विमान अमेरिका द्वारा बनाया गया FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का राफेल M है। इन्हीं में से कोई एक लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना की सेवा को ज्वाइन करेगा और विक्रांत के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका द्वारा बनाया गया F-18 सुपर हॉर्नेट फ्रांस द्वारा बनाए गए राफेल M को भारतीय नौसेना के स्टैंडर्ड में हराता हुआ नजर आ रहा है और आगे चलकर INS विक्रांत के ऊपर हमें यही विमान भविष्य में दिखाई देगा। दोस्तों रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि F-18 विमान ने न सिर्फ भारतीय नौसेना के सारे ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है बल्कि भारतीय नौसेना जिन रिक्वायरमेंट को मांग रही है उसमें भी ये ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। यानी कि भारतीय नौसेना को जिन क्षमताओं की जरूरत है F-18 उनमें से ज्यादा क्षमता ऑफर कर रहा है। वहीं इसके साथ साथ अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट अपने विंग्स को मोड़ भी सकता है जिसे इसे INS विक्रांत के ऊपर से ऑपरेट करने में आसानी होगी, जबकि राफेल के विंग्स को मोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए F-18 राफेल से यहाँ पर आगे निकल जाता है। इतना ही नहीं बल्कि F-18 का एक ट्विन सीटर वेरिएंट भी मौजूद है और राफेल के पास ऐसा कोई भी वेरिएंट मौजूद नहीं है। राफेल केवल सिंगल सीट वर्जन में ही आता है, जबकि F-18 ट्विन सीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी आता है। तो यहाँ पर भी F-18 एक अच्छा ऑप्शन बनता है और राफेल को पीछे छोड़ देता है। दरअसल राफेल का विंग स्पैन 35 फीट 9 इंच का है, जबकि F-18 का विंग स्पैन 44 फीट 8.5 इंच का है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि राफेल का विंग स्पैन तो F-18 के विंग स्पैन से छोटा है, फिर आखिर F-18 कैसे आगे निकल जाता है। दरअसल जैसा कि हमने अपनी वीडियो में बताया कि F-18 अपने विंग्स को फोल्ड कर सकता है, यानी कि मोड़ सकता है। तो फोल्ड करने के बाद F-18 का विंग स्पैन 30 फीट 5 इंच का हो जाता है, जो कि राफेल के विंग स्पैन से 5 फीट छोटा है और इसी वजह से F-18 राफेल को यहाँ पर पीछे छोड़ देता है और विक्रांत के ऊपर ऑपरेट करने के लिए एक ज्यादा सक्षम और अच्छा विमान ये बनकर सामने आता है। F-18 की इन्हीं खूबियों ने भारतीय नौसेना को काफी ज्यादा प्रभावित कर दिया है और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका द्वारा बनाया गया ये लड़ाकू विमान फ्रांस के राफेल को पीछे छोड़कर भारतीय नौसेना के टेंडर में जीत जाएगा और अंत में भारतीय नौसेना 26 F-18 लड़ाकू विमानों को खरीद सकती है, क्योंकि विक्रांत अब बहुत ही जल्द भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल होने वाला है। इसीलिए हमें बहुत जल्द ही इन लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ज्यादा समय तक हम स्वदेशी रूप से बनाए गए इस एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से पुराने MiG-29 के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दुश्मन ज्यादा अच्छे और शक्तिशाली विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनका सामना करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे पास भी उनसे ज्यादा अच्छे और मॉडर्न लड़ाकू विमान मौजूद हो। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और यह खबर एक ऐसे विमान को लेकर है जो कि बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलाएगा और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का नया साधन बन सकता है। दरअसल इसका नाम है एयरलैंडर 10। दोस्तों यह विमान किसी आम विमान की तरह काम नहीं करता, बल्कि यह एक बहुत बड़े गुब्बारे की तरह है जो कि हवा में रहने के लिए हीलियम का इस्तेमाल करता है। हालांकि इसमें 4 इंजन लगे हुए हैं, लेकिन मुख्यतः हवा में रहने वाले वजन को संभालने और उड़ने के लिए यह हीलियम का इस्तेमाल करता है। वहीं पर इस विमान की लंबाई 91 मीटर की है और ये 10,000 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर सकता है। आपको लग रहा होगा कि क्योंकि यह विमान उड़ने के लिए ज्यादा हीलियम का इस्तेमाल करता है और एक गुब्बारे की तरह है इसीलिए इसका वजन कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस विमान का वजन 20,000 किलोग्राम है, यानी कि यह विमान बड़ा दिखने के साथ साथ बड़ा भी है और काफी भारी भी है। यह विमान अपने साथ 50 लोगों को लेकर उड़ान भर सकता है और इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर के आसपास की होती है। वहीं इसके साथ साथ ये 5 दिनों तक बिना रुके उड़ान भर सकता है और 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यानी कि देखा जाए तो आम इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये एक अच्छा साधन साबित हो सकता है, लेकिन मौजूदा विमानों के सामने तो ये कहीं नहीं ठहरता। लेकिन इस विमान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे वातावरण को प्रदूषित नहीं करता और इसे उड़ाने के लिए ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा और मौजूदा हालातों में जिस तरीके के तेल का इस्तेमाल किया जाता है उसका भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जिससे वातावरण की रक्षा होगी और कम पैसे खर्च होंगे। वहीं पर दोस्तों इस विमान को ब्रिटेन द्वारा बनाया गया है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।